उसके लिए श्रीमान जी का श्रीमान जी को बहुत बहुत बधाई। मंत्री जी रोटियों का आमंत्रण उनको सुबह से दे चुके, बार बार दे रहे हैं। बस आपको मुख्य अतिथि जी अपने बीच पहुंच चुके हैं, राजधानी गुड़ा राजस्थान सरकार। बहुत ही सुनहरा पल ये स्वागत का। समस्त नगर पालिका मंडल गुड्डागोड़ जी श्रीमान राजेश जी गुड्डा का स्वागत करते हुए, जिनके प्रयासों से आज ये सौगात गुड्डागोड़ जी गांव को मिली है। रामतार जी दाइमा चेयरमैन माला पहनाकर श्रीमान जी का स्वागत, ग्रामीण लोग पार्षद लोग सब स्वागत कर रहे हैं श्रीमान जी मंत्री जी का। स्वागत की कड़ी में जिन लोगों का मैं नाम पुकार रहा हूं का स्वागत करेंगे, तैयार हैं जब मैं नाम पुकारूं ताकि अपने कार्यक्रम में ज्यादा विलंब न हो। सरवर जी सिराधना मंगलाचंद जी करेंगे चेयरमैन जी का स्वागत। सरवल के राम जी कुमार का स्वागत करेंगे, अपने युवा साहब कलावत का स्वागत करेंगे। राजीव जी दाइमा कुमार जो पार्षद हैं का स्वागत करेंगे सर। के बाद में आमंत्रित महाकायश्वरी कोटि संप्रभय निर्विघ्न कुरुमदेव शुभ कार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुदेव जय मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तुमहरि। आज का शुभारंभ ग्राम गुड्डागोड़ जी इस पावन धरा पे मंत्री महोदय इन्होंने गुड्डागोड़ जी स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में गुड्डागोड़ जी में आप सभी लोगों की 36 जात बिरादरी की अनुमति लेकर के ये पूछा था, बोलो क्योंकि आप लोग चाहो तो गुड्डागोड़ जी को नगर पालिका बना दी जाएगा। सभी लोगों की एक ही इच्छा रही थी मंत्री महोदय से कि हाँ आप गुड्डागोड़ जी को नगर पालिका बना दो। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि इनके अथक प्रयासों से ये एक युग पुरुष है। गुड्डा का नाम गुड्डागोड़ जी में ही नहीं अभी तो पूरी राजस्थान, क्या मैं भारतवर्ष में भी कहूँ तो कम नहीं होगा। इन्होंने हर क्षेत्र में इस गांव का विकास किया, इस गुड्डा का नाम रोशन किया है। गुड्डागोड़ जी की जनता, उदयपुर वाटी की जनता इनके पास किसी भी कार्य के लिए उपेक्षा से जाती है तो गुड्डागोड़ जी की जनता या उदयपुर वाटी की जनता से ही इनका ताल्लुकात आपका तो करना ही करना है। राजस्थान का कोई भी बीमार व्यक्ति या कोई भी समस्यावान व्यक्ति इनके पास पहुंच गया तो ये पूर्ण निष्ठा के साथ उसका रिजल्ट देते हैं। ये इनकी बहुत बड़ी खासियत है। गुड्डागोड़ जी को हर क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में 2-3 कॉलेजेज होना बड़े गर्व की बात है। ट्रोमा सेंटर होना, पीएससी सीएससी की अंबार लगा देना पूरे राजस्थान में नहीं है जितनी झुंझुनू उदयपुर वाटी तहसील में इन्होंने खुलवाई है। सड़कों का देख लो, कोई भी मतलब मैं आज राजस्थान सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनको सही ढंग से क्रियान्वित करके और इन्होंने आम गरीब आदमी तक उसको पहुंचाया है कि एक से एक गरीब आदमी को इसका लाभ मिले। मैं मंत्री महोदय का तहे दिल से गुड्डागोड़ जी की पूरी जनता की तरफ से तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और गुड्डागोड़ जी की समस्त जनता आपकी आभारी रहेगी। आप निष्ठापूर्वक, आपने मेरे को एक बार कहा था मालिकों की दाढ़ी में, आपने कहा था कि सरपंच जी मैं गुड्डा को देख रहा हूं, गुड्डा में गंदगियां बहुत ज्यादा है। मैंने उसी वक्त आपके जरिए ये कि भाई मैं गुड्डागोड़ जी को, आपका पूर्ण सहयोग रहेगा तो गुड्डागोड़ जी को नीट एंड क्लीन कर दूंगा। आज 2 साल का समय हो गया, नहीं ग्राम पंचायत स्तर के ऊपर जो भी कार्य होते थे वो ग्राम पंचायत अपनी आय से ही मतलब जो ये सफाई कार्य करवाना चाहती थी, लेकिन फिर भी आपके सहयोग से मैंने मतलब जो इसका बाकायदा मतलब गुड्डागोड़ जी को नीट एंड क्लीन करने के लिए आपके आदेश अनुसार ये सारा कार्य किया जो गुड्डा की जनता देख रही है।
उसके उपरांत भी आपने जो भी मेरे को आदेशित किया जिस प्रकार से कि यहाँ की जनता खेल के मैदान में भी कि दो स्पोर्ट्स के लिए मतलब बच्चों के लिए है जो खेल ग्राउंड है जो आपकी कृपा से बने हैं आपको। और मैं तो निष्ठापूर्वक ये कहना चाहता हूँ कि गुढ़ा की जनता देखते मैं तो कार्य में विश्वास रखता हूँ कि यहाँ का जो कार्य है ये गुढ़ागोड़ जी ये सेंट्रल पॉइंट है झुंझुनू जिले का और ये एजुकेशन नगरी है और इसमें ये आपकी भव्यता गुढ़ागोड़ जी ऐसा नजर आए कि यहाँ ये कोई ऐसे शहर में घुस गए हैं हम कि ये गुढ़ागोड़ जी क्या बात है मतलब है जो ये राजेंद्र बुढ़ा का बुढ़ा है। हम ये चाहते हैं आपसे और इसी उपेक्षा के साथ हम चाहते हैं ये तहे दिल से हम आपके साथ में हैं कोई किसी प्रकार की नहीं इसके विकास में आप चार चांद लगा दें। और मैं समस्त मंचगण यो साहब बैठे हुए हैं इधर हमारे संतलाल जी गुरुदेव बैठे हुए हैं और सारे के सारे मेरे ग्राम के प्रतिष्ठित नागरिक बंधु बैठे हुए हैं तो मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं आभार करता हूं। और इसी कड़ी में हर आपके सहयोग के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जनता का सहयोग सर्व होती है जनता माँ बाप होती है और जनता के द्वारा ही ये सारे कार्य संपन्न हो सकते हैं। आप लोगों का पूर्ण सहयोग मिलता रहेगा और ये जो इंदिरा रसोई है इसमें जो भी जरूरतमंद है जो भी गरीब व्यक्ति है जो असहाय है जो बाहर से आए हुए हैं मरीजों के परिजन हैं या कोई भी गुढ़ागोड़ में ऐसा व्यक्ति न रहे कि वो भूखा सोए इसलिए इस जनता इंदिरा गांधी जो जनता रसोई इसमें आकर के भोजन करे। और मैं यही कहना चाहता हूँ इससे भी प्रशासन से भी यही कहना चाहता हूँ कि बढ़िया गुणवत्ता के साथ बढ़िया प्रकार का भोजन आए हुए हैं। हमारे अतिथि देवो भव है वो अतिथि देवता के समान होते हैं वो आने वाले सब हमारे अतिथि हैं हमारे मेहमान हैं तो उनको उस भाव से ही लेकर के और आप उनकी सेवा में लगे रहे। इसी के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद। और हमारे वाइस चेयरमैन नवल सिंह जी मंच पर हमारे विजेंद्र सिंह जी मेरे पुराने अजीज मित्र भाई रणवीर जी विकास जी भाई अजीज महेश जी हमारे गुरु जी गुड्डा गांव के मेरे बड़े और छोटे भाइयों मूर्ति से मैं हमारे प्यारे बच्चों देखिए हमारी सरकार ने आप सोच नहीं सकते पूरे हिंदुस्तान के अंदर गरीब आदमी चाहे कोई भी हो उसका इलाज आज किडनी ट्रांसप्लांट होना हार्ट ट्रांसप्लांट हार्ट दूसरा चेंज हो जाए लीवर दूसरा चेंज हो जाए 15-15, 16 लाख रुपए जिस इलाज में लगे वो फ्री और उसके लिए पूरी व्यवस्था। कोई सोच नहीं सकता कि बुजुर्गों को 1500 रुपए पेंशन मिलेंगी। जिस बच्चे के सर के ऊपर 18 साल की उम्र से पहले उसके पिता का बच्चा बेटा बेटी कोई भी हो और छोटे उम्र में उनके सर से पिता का साया उठ जाए तो उन बच्चों को भी 1500 रुपए महीने के। यदि आज बहुत सी जगह एक्सीडेंट हो जाते हैं दुर्घटना घट जाती है और कोई कारण हो जाता है बच्चे 5 साल के 7 साल के छोटे रहते हैं और उस परिवार को पालनहार के लिए 1500 रुपए एक बच्चे को 1500 रुपए पर डे के। 2 बच्चे हैं तो 3000, 3 बच्चे हैं तो 4500 रुपए 4500 रुपए उस माँ की विधवा की पेंशन 4-5 हजार रुपए उस परिवार को मिल जाए महीने के वो परिवार अपना दुख का समय निकाल लेता है। आज एक जमाना था चाहे कितना भी बड़ी आदमी हो कितना भी व्यवहार वाला आदमी हो उसके हाथ से एक टाइम आता है कि उसकी सत्ता बेटे के हाथ में आ जाती है। एक दुकान के अंदर एक दिन सेठ जी आगे बैठे रहते हैं। शनिवार और दिनवार को छुट्टी के दिन बेटा आता है उसी दुकान में पीछे बैठता है और वो सेठ अपने बेटे को सिखाता है कि ये चीज इतने पैसे की है ये गिराई उधार करने के लायक है।
ये गिराइक से उधार मत करना कभी भी। उसको धीरे धीरे दुकान के ट्रिक सिखाता है। वो शनिवार इतवार के दिन बच्चा स्कूल पे आता तो पूरी दुकान की व्यापार की बारीकी बताता है उसको। धीरे से एक दिन सेठ पीछे चला जाता है, बेटा आगे आ जाता है। उस दिन वो सेठ जो उसका मालिक था वो पीछे गया, बेटा आगे आ गया। ऐसे ही घर के अंदर बुजुर्ग एक दिन पीछे चले जाते हैं और उनके बेटे बेटी जवान और सक्षम और आर्थिक रूप आगे आ जाते हैं। ज्यादातर बेटे बेटी अपने माता पिता की सेवा करते हैं, उनकी चीज की जरूरत भी पूरी करते हैं, लेकिन नगद पैसे नहीं देते थे। यदि माँ बाप कहता है कि मुझे पैसे चाहिए, कि क्या चीज चाहिए, मंडी में मैं जा रहा हूं तो मैं ला दूंगा, पैसे के क्या करूंगा। लेकिन बुजुर्ग माँ बाप को 1500 रुपए रोज महीने के, आप सोच सकते हैं। गर्मी की छुट्टी में जब दोहिता आते थे, नाना नानी से जैसे आइसक्रीम वाला निकले, पुचके वाला निकले और कोई चीज वाला निकले तो दोहिता 2-3 नाना नानी से पैसे मांगे, पैसे उनके पास है ही नहीं, कहां से दे। क्योंकि बेटा चीज ला देता है, उनको नगद पैसे उनको देता ही नहीं था। उनको 1500 रुपए महीने। आदमी बढ़िया था लेकिन चाय बड़ा उधार नहीं करता था, कहां से लेंगे, 27 आचे चलेगी। तो टोकरी दोनों को 3000 रुपए महीने के। वो अपने दोहिता को आइसक्रीम दिला सकते हैं, पुचका दिला सकते हैं। बहन बेटी की अपनी बहन बेटी आए तो उसको 100-200 रुपए दे सकते हैं, दवाई की जुमारी कर सकते हैं। ये सम्मान बुजुर्गों को हमारी सरकार ने दिया, किसी ने नहीं दिया। बीमार आदमी बीमार होना, एक्सीडेंट होना एक समस्या थी, लेकिन उनका इलाज कराना उससे बड़ी समस्या थी। मेरे पास आज लोग आते हैं, जयपुर स्वामी मान सिंह हॉस्पिटल के पास मेरा घर है, सरकारी बंगला 5 बीघा जमीन में है। 100 लोगों के रोज रुकने की व्यवस्था है, उनकी खाने की व्यवस्था भी है, उनके नहाने धोने की व्यवस्था भी है। उनके परिवार के लोग बीमार को एडमिट कराना, उसको बेड दिलाना, उसकी जांच कराना, उसको खून दिलाना, जो भी 5 आदमी छोड़ रखे मैंने, जो हॉस्पिटल के स्पेशलिस्ट है। 5 आदमी, कोई भी बीमार हमारे विधानसभा क्षेत्र में, पूरे जिले से आसपास कहीं से भी आई, उसकी रुकने की व्यवस्था है। उसकी यदि आईसीयू नहीं मिल रहा है तो आईसीयू दिला, वो सीरियस है तो और डॉक्टरों से बात करो। रोज मेरे पास कम से कम, मुझे इस बात का आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है, कम से कम 50 आदमी आपके भाई के पास रोज आते हैं बीमार। और उदयपुर वाली विधानसभा के नहीं, पूरे जिले के नहीं, झुंझुनू शिखर आसपास के लोग आते हैं। और मेरा कहने का मतलब यह है, यदि कोई हार्ट अटैक होकर खत्म हो गया, एक्सीडेंट में डेथ हो गई, तो उस बुजुर्ग की सेवा का उसको बेटा बेटी को मौका नहीं मिला। लेकिन यदि कोई आदमी जिसके माता पिता बीमार हो गए, चारपाई में उठने बैठने की उनकी हिम्मत नहीं रही, और उस बेटा बेटी को माता पिता की सेवा का मौका मिला, और मेरे गुरु ने कहा कि यदि उसने सेवा नहीं की, उससे ज्यादा दुर्भाग्यशाली कर्म खोट आदमी दुनिया में नहीं हो सकता। अपने माता पिता की सेवा का मौका मिला और उसने सेवा नहीं की, इससे बड़ा दुर्भाग्यशाली आदमी धरती पर नहीं हो सकता। बाहर से आया आदमी वो यहाँ खाना खाएगा, नहीं, इसमें रोज आप भी खाना खाओगे। यदि चेयरमैन खाना खाएगा, पार्षद खाना खाएगा, ये साथ आप यहाँ खाना खाओगे, मैं यहाँ खाना खाऊंगा, तो इसकी क्वालिटी अच्छी रहेगी। हमारे गुड्डा को राजस्थान में हमारा पहला नंबर आया है इस चीज में, जमीन की आबादी में जमीन कन्वर्ट कराने में राजस्थान का पहला नंबर आया। उदयपुर वाला उस विधानसभा बिजली की चोरी में पहला आ गया। क्वालिटी में खाना खाने वालों की संख्या में यहाँ 200-500 आदमी रोज खाना खाए,
ये गरीबों के लिए नहीं है, सबके लिए है। अरे ताश खेल रहे हैं, ताश खेलता खेलता भूख लग रही, रोटी खा लो ना, खेल वाला खेला कौन जा रहा, तो आराम से खाना खाओ, फिर वापस खेलो। उधर से घूमते घूमते आ जाओ, और आराम से जो टीचर है और अकेले रह गए, खाना कौन बनाएगा, यहाँ खा के चले जाओ। मास्टर हैं, खुद के हाथ से खाना बनाना पड़ता है, क्या खाना खा लो। ये आप ये सोच रहे हो गरीबों के, सरकार की पेंशन सबके लिए, सबके लिए, इलाज सबके लिए, दवाई फ्री सबके लिए, खाना सबके लिए। इसमें बढ़िया से बढ़िया खाना। और मुझे आपको एक बात बताऊं, बोलना बहुत आसान है, जब मैं घूमने लगा, बढ़िया करते हो चेयरमैन साहब, आप क्या लगाए कह रहा हूं। उसने मुझे कहा आप वाल्मीकि समाज से हो, हाँ। बोले सफाई का काम ठेकेदार लोगों ने, ठेकेदार कोई और मैं तो सफाई करने वालों ने। मैंने उस तालाब की सफाई की, हो जाएगी। और ये इनके लिए नहीं है, आपके लिए भी है, पार्षदों के लिए भी है। जिस वार्ड का पार्षद, जिस अभी मैं इसको नगर पालिका का स्वरूप हम मुख्यमंत्री से मिलके टोटी को शामिल करवा रहे हैं इसके अंदर, और इसको टोटी को शामिल करके बड़ी नगर पालिका, बड़ी नगर पालिका। और मेरा आपसे निवेदन है कि हमारा गुड्डा, आप रामतार डायमंड, ये राजेंद्र गुड्डा, मैं राजेंद्र गुड्डा हूँ। आपके नाम क्या क्या लगता है? महेश कुमावत। क्या लगता है आपका? महेश कुमावत। क्या मेरे नाम क्या गुड्डा लगता है? और गुड्डा जितना प्रोग्रेस करेगा, गुड्डा का दबदबा पूरे राजस्थान सरकार हिंदुस्तान में है, तो इस गुड्डा का भी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए क्या? आपको यो साहब, मैं आपको बताऊं, इसके लिए कुछ भी करो, मुझे पता नहीं जितने पैसे चाहिए। अभी आपको पता है ये आपकी 4.25 करोड़ रुपए, 4.25 करोड़ रुपए से खरवासा की ढाणी तक रोड होगी, सैंक्शन होगी, टेंडर हो गया, काम चलेगा इसका 4.25 करोड़। 4 करोड़ 30 लाख रुपए से गुड्डा से लेके उडुमरा बांद्रा से रोड सैंक्शन हो गई। खरवासा की ढाणी से पंजी के बाद तक रोड सैंक्शन हो गई, टेंडर हो गया। और बामला से ओदका मंदिर, उगर सिंह की ढाणी, ओदका मंदिर, साबड़े की ढाणी, कीरपुरा तक सड़क होगी। रामपुरा का जो रोड है मैनपुरा से रामपुरा, वो बामला से आ गया। 44 करोड़ रुपए का सड़क हमारे नाटास डोड़वा से लेके पचलंगी तक 7 मीटर का स्टेट हाईवे, उसका काम चल रहा है 44 करोड़। 23 करोड़ रुपए का आपका बाईपास का शिलान्यास अगले महीने में चालू कर देंगे, बाईपास का आपका 23 करोड़ का। 120 करोड़ का मंडावरा से मनसा माता तक से डबल रोड। मैं आपको बता दूं सड़कों का बजट आज तक के सारे, मेरा खुद का भी पिछला बजट एक उसी में शामिल कर दो, पिछली बार मैं मंत्री था। 15 एमएलए बन गए, 15 चुनाव हो गए विधानसभा के। पहला 1952 में देवी सिंह जी मंडावारी जीता, दूसरा 57 में सोमनाथ सिंह जी ने, तीसरा 62 के अंदर शिवराज जी छापोली ने, चौथा 57 में, चौथा चुनाव 67 में सोमनाथ सिंह ने दोबारा जीता, 72 में हमारे रामेश्वर जी सैनी ने 5वां चुनाव जीता, छठा इंद्र सिंह जी ऊंग ने 77 में जीता जनता पार्टी से, 77 में। 80 में भोला प्रताप सिंह जी गुड्डा ठाकुर साहब ने जनता पार्टी से जीता। 85 के अंदर भोलाराम सैनी मुजफ्फरवादी ने जीता कांग्रेस से। 90 में मदनलाल सैनी ने बीजेपी से जीता। 93 में और 98 में सोमनाथ सिंह जी ने जीता दोबारा, एक बार निर्दलीय एक बार कांग्रेस से। 2003 में रणजीत ने, 2008 में राजेंद्र गुड्डा ने, 2013 में सूरकर ने, 2018 में फिर राजेंद्र गुड्डा ने। मैं आपको बताना चाहता हूं इसके अंदर मेरा कार्यकाल, इन सारे लोगों ने जो राजस्थान सरकार में जितना बजट आज तक लेके आए, जितने पैसे, वो सारे के सारे एक तरफ पानी हाथ में लेके कह रहा हूं, मेरा बजट एक तरफ, मेरे से आधा बजट बता दे, मेरा बजट एक तरफ। अभी बात करने में जोर नहीं आता, कोई कुछ भी कमी निकालने में किसी पे भी निकाल दे,
कोई किसी भी निकाल दे। एक उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया तो उसका नाम बता दो। पिछले बीजेपी के राज में एक उप स्वास्थ्य गुजरात जी, एक पूछ लेना, एक उसका नाम बताना कौन सा। आपके भाई राजेंद्र गुड्डा ने तो सेंचुरी ठोक दी उप स्वास्थ्य केंद्र की, सेंचुरी। कहीं आपके काम चल रहे हैं, 3.25 करोड़ रुपए का आपके चल रहा है वार्ड का काम गुड्डा के अंदर। CSC, PSC 17 PSC, जिनमें से 11 राजेंद्र आपके भाई राजेंद्र गुड्डा की, आज तक टोटल 17, जिसमें 11 आपके भाई की। 116 उप स्वास्थ्य केंद्र में 104 5 मेरे, सिर्फ सारे लोगों ने मात्र 12 दिया आज तक। स्कूल पूरे झुंझुनू में, सीकर में, कहीं भी जाके देखो ना, 3 सरकारी स्कूल कहाँ है, 3 सरकारी कॉलेज एक विधानसभा में, बता देना, नाम बताना उसका। पिछड़ा हुआ विधानसभा क्षेत्र था, सीसराम ओलम जी बहुत बड़े नेता थे, रामनारायण चौधरी बहुत बड़ा नेता थे, सुमित्रा सिंह जी विधानसभा अध्यक्ष, कृषि मंत्री बहुत बड़े नेता थे, बड़े बड़े नेता हुए, बार बार लगातार केंद्र के मंत्री रहे, लेकिन डेवलपमेंट उदयपुर वाटी में नहीं था। अभी उदयपुर वाटी का एक घर चंपे के अंदर कुमाराम लिफ्ट का पानी पहुंचाना मेरा सपना है। धर्म की बात कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं। पूछना, ब्राह्मण के घर में जन्म लेने से ब्राह्मण नहीं हो जाता, ब्राह्मण कर्मों से होता है। क्षत्रिय जन्म लेने से क्षत्रिय नहीं हो जाता, कर्म से क्षत्रिय होता है। मैं पूछना चाहता हूं, सुंदरकांड की एक चौपाई नहीं आती, हनुमान चालीसा की एक लाइन नहीं आती, हनुमान जी की आरती कभी सुनी नहीं, कभी बोली नहीं, वो बजरंग दल हो गए, बजरंग दल हो गए। मैंने मनसा माता के मंदिर में जाके देखना, काम चल रहा है, एक पैसा सरकार का नहीं लगाया, एक पैसा, एक नया पैसा किसी से चंदा नहीं लिया। मेरे गुरु के आदेश पर अभी इतना बड़ा यज्ञ का आयोजन हो रहा है आने वाले 6 महीने के अंदर, कि उस उदयपुर वाटी के अंदर इतना बड़ा आध्यात्मिक अनुष्ठान होगा। उस मंदिर के अंदर 8 करोड़ रुपए जेब से लग गए, जेब से 8 करोड़। पूछना दूसरे नेताओं से। और राम मंदिर की बात करते हैं, मैं भगवान राम का वंशज हूं। पूछना उनकी कितना चंदा दिया था उन्होंने, राम मंदिर में कितना। ये मार्केट की बात नहीं है, ये ऊपर जाके हिसाब देने की बात है। दुनिया में जब जाएंगे ऊपर वाला पूछेगा तुमने क्या किया, वहां जाके हिसाब देना पड़ेगा। ये मार्केटिंग नहीं है, ये आपको पता है। मार्केटिंग करूं, मेरी धर्म पत्नी नवलगढ़ से रामदेवरा पैदल जा रही है, कल पूछेगी वो पैदल चलते, पैदल 500 किलोमीटर। ये मैं इसकी मार्केटिंग है क्या? रामदेव जी के प्रति आस्था है हमारा, हमने कुछ मांगा होगा, रामदेव जी हमें कुछ दिया होगा, हम रामदेव जी की श्रद्धा से जा रहे हैं। ये अखबार में छापने की मार्केटिंग बात थोड़ी है, ये श्रद्धा की बात है। सारे बीजेपी के नेता को बैठा देना, मेरे से आधे मंत्र बोल जाए संस्कृत के अंदर, काय की बातें करते हैं। लेकिन ये कुर्सी पर बैठ के न्याय करना चाहिए, ये धर्म का मामला नहीं है। यहाँ कुर्सी पर बैठ के राजधर्म का पालन होना चाहिए। महाराजा गंगा सिंह ने वोट का राजा नहीं था, अपने बेटे को विजेंद्र सिंह। जितने भी हमारे यहाँ के जागरूक लोग हैं, पार्षदों से नहीं, एक टीम बनाओ और जगह दिन सफाई करें, सुबह से शाम तक। जो वार्ड 1 नंबर पर आएगा उसको सम्मानित करेंगे। सफाई की टोलियां अपने घरों की तो दीपावली पे सभी से सफाई करते हैं, हम मार्केट की सफाई करेंगे, नालियों की सफाई करेंगे, रास्तों की सफाई करेंगे, मोहल्ले की सफाई करेंगे। और उसके बाद ये काम है हमारा। जगह दिन कपड़ा का माए बांस सुबह से शाम तक। मुकेश वाल्मीकि का, मुकेश वाल्मीकि तेरे से कंपटीशन रहेगा राजेंद्र गुड्डा का, तेरे से।
सफाई के अंदर लगा लेना तेरे सारे समाज के लोगों को और सबको छका दूंगा। ये मेरा नाम बदल देना सफाई के अंदर, तो मैं पीछे नहीं छोड़ूंगा। आदमी को ये हमारा काम है सर। लोग अपने घरों की सफाई करें, इनका काम है। बाहर की सफाई करना हमारा काम है। ये नगर पालिका है, लगना चाहिए, लाइटों के अंदर लगना चाहिए, सफाई में लगना चाहिए, नगर पालिका की रोशनी में लगना चाहिए। हाँ ये, और आपको जनता ने सरपंच बनाया था, आपको चेयरमैन मैंने बनाया है। आपकी जोड़ चेंज होगी। तो इसके लिए सबसे पहले क्या फर्क पड़ता है? आज एक आदमी बता दो कहाँ हिंदू मुसलमान की प्रॉब्लम है? कहीं भी नहीं है। हाँ, मुझे आज तक दिन में 4 बार मिलता है यदि कोई भी अखिलियत का भाई माइनॉरिटी का आदमी रामरे भी करता है और वो अपना काम वो करता है, वो अपनी नमाज पढ़ता है, हम हमारी पूजा करते हैं। कहाँ दिक्कत आती है? पीढ़ियों से शताब्दियों से साथ साथ रहे आ रहे। आपको पता है, आपको जाने के लिए विजेंद्र जी आप आओगे यार, सही नहीं तो आप यदि क्वालिटी है, यदि सही नहीं आ रही तो उनको ठीक करो। तो आप उसको ठीक करो। तो इस मामले में मेरी बात सुनो, ऑनलाइन खाना होगा, खाना आप लोग खाना खाओगे यहाँ तो खाने की क्वालिटी अच्छी होगी, ये औपचारिक नहीं हो जाएगी। मेरी बात सुनना, इसके अंदर है, इस खाने के अंदर मैं भी आऊंगा। आज हम खाना खा रहे हैं, इसमें खाना खाएंगे और इसके अंदर 1% भी होना ये चाहिए। आप 3 मिनट और हम लोग खाना खाएंगे, दूसरे भी गरीबों के लिए नहीं है, भिखारियों के लिए नहीं है, मजदूरों के लिए नहीं है, सबके लिए है और इसका फायदा लेना चाहिए। हम इस व्यवस्था को सबके लिए बैठ के खाना खाने का दिक्कत है। तो ये इस कार्यक्रम के लिए दूसरा पता नहीं चेयरमैन जी तारीख पर तारीख डाल रहे, इन नगर पालिका तो शिलान्यास करवा लो उद्घाटन। चलो नवरात्र ठीक है साहब, खाना अपने खाएंगे साथ साथ में।